हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की क्वेश्चन नंबर 78, 79 एंड 80। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमारा लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट था। मतलब इन दोनों से क्वेश्चन आने के चांसेस इक्वल है। ठीक है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 77 तक ऑलरेडी कवर कर लिए। चैप्टर नंबर 3 इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है यहाँ तक तो आप देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 भी हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है। ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देखो क्या गिवन अपने पास, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या क्या, क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, ओल्ड आइटम में स्टार मार्क कर लो, कैपिटल्स का बैलेंस, कैश एट बैंक, डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, टाइपराइटर, फिक्स एसेट। उन्होंने एडमिट किया जेड को पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2022 को। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन सी टर्म है, जेड ब्रिंग करेगा 40,000 कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। कहने का मतलब क्या है कि कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म में, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। 15,000 गुडविल लेके आएगा, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। कोई बात नहीं, एंट्री हो जाएगी, 2 की जगह 3 एंट्री हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कर दिया 10,000 में, एक्स टेक ओवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 8,000, कितना हो जाएगा 10,000, 2,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई हमारी। टाइपराइटर डेप्रिसिएट करना है 20% से, फिक्स एसेट करना है 10% से। एक ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट हमने राइट ऑफ किया था पहले बैड डेट, उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो पे करेगा 1,000। अच्छा देखो, अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि हमें 1,000 रुपए मिले, मतलब हम कैश बढ़ा दे, लेकिन कैश नहीं बढ़ेगा। उसने प्रॉमिस किया, अभी दे नहीं रहा पैसे, वो दोबारा प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा, तो हम अपना क्या बढ़ा लेंगे, डेटर्स बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। By bringing on the withdrawing cash, the capitals of X and Y are to be made proportionate to that the Z on the profit sharing ratio। क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि X एंड Y की कैपिटल Z की कैपिटल के बेस पे प्रोपोर्शनेट कर देनी है। मतलब कि इन तीनों की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें बांट देनी। तो क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। जर्नल, अच्छा इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई बैलेंस शीट बनानी है। देखो कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री तो हम करते ही अपने पास गुडविल की, तो एक रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन में, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो एक्स एंड वाई का क्या है 2:1। ठीक है, 2:1 ओल्ड है। जेड जो नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और इसके शेयर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, एक काम हो गया। उसके बाद न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल शेयर कितना अपने पास, प्रॉफिट का 1, जेड का शेयर कितना है इसमें 1/4। सो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा अपने पास, 1 माइनस 1/4 क्या कितना हो जाएगा अपने पास 3/4। सो एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा अपने पास, 3/4 को डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना पार्टनर्स, किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में 2/3 में, 2/3 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर लो 2/4। वाई न्यू शेयर क्या आ जाएगा 3/4, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई वाई का शेयर 1/3 कितना आ जाएगा 1/4। सो पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 2/4 रेशियो 1/4 रेशियो 1/4 मीन्स 2:1 क्या हो जाएगा अपने पास पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में यहीं पे हम क्या करते हैं, जो अपने पास कैपिटल है, कैपिटल अभी बताइए क्वेश्चन में नहीं बताई, चलो ठीक है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और एंट्रीज पास करेंगे। तो एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री कौन सी डेट को करनी है, सारी एंट्री हमें 1 अप्रैल 2022 को, 1/4/2022 को हमें एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंट्री नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्री कर लेते हैं। वो क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल लेके आया, ये 40,000 कैपिटल लेके आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल की कितनी अमाउंट आ रही है 15,000। टोटल कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास यहाँ पे 55,000। फर्स्ट एंट्री होगी यहाँ पे। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स टू वाई कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 15,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि हमने देखा था 2:1। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 10,000 एंड 5,000।
इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि हाफ ऑफ द विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ये जो हाफ अमाउंट है पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। सो एक और एंट्री पास करेंगे 1/4/2022 को। क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास, पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ की, तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई इज कैपिटल डेबिट, टू क्या कर देंगे बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट विड्रॉ की इन्होंने, उन्होंने टोटल अमाउंट कितनी रिसीव की थी 15,000, इसका हाफ कितना हो जाएगा 7,500। किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो 2:1 या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, दोनों सेम है इसमें तो कुछ भी कह लो। ठीक है, सो 7,500 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 3750 एंड 2500। ये अमाउंट मेरे को गलत लग रही है, एक मिनट। 2:1 7500 डिवाइडेड बाई 3, ये अमाउंट आ जाएगी हाँ 2500 एंड 5000। ठीक है, ये हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया या फिर ओल्ड रेशियो कह लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, वैसे तो कहना तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही ठीक है, या फिर इसको दूसरा व्यू हो सकता है कि हमने यहाँ पे जितनी अमाउंट लिखी थी 10,000 और 5,000, इसका हाफ करके डेबिट कर दो। यहाँ पे हमने हाफ करके डेबिट कर दिया और क्रेडिट हो गया अपने पास बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब। तो नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्री होगी, गुडविल से रिलेटेड एंट्री होगी। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करने का क्या तरीका, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 3 लाइन छोड़ दो, लगभग 3 लाइन के अंदर अपने पास एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप नरेशन लिख रहे हो तो 4 लाइन छोड़ दो, फिर 1 2 3 4, 4 लाइन छोड़ने के बाद लिखना आपको 1 2 3 4, 4 लाइन छोड़ लो या फिर 3 लाइन छोड़ दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड क्या आता है ए माइनस एल प्लस, क्रेडिट साइड क्या आता है ए प्लस एल माइनस, हमने अपने रेफरेंस के लिए लिख लिया ये। ठीक है, अब देखो, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के डायरेक्ट एंट्री कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कर दी हमने 10,000, इन्वेस्टमेंट की बुक्स के अंदर वैल्यू कितनी है 8,000, कर कितनी दी 10,000, इसके ऊपर एक स्टार और बना लो क्योंकि ये एडजस्टमेंट कैपिटल में करनी है फिर हमें। ठीक है, क्योंकि एक्स इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं तो एक्स की कैपिटल हम कम करेंगे बाद में। तो कितनी वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की अपने पास 2,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा, यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ा एसेट हमारे पास 2,000 रुपीज से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास टाइपराइटर डेप्रिसिएट करने 20% से, टाइपराइटर की वैल्यू है कितनी 5,000, 5,000 का 20% 1,000, टाइपराइटर को डेप्रिसिएट करेंगे, एसेट है क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है फिक्स एसेट को डेप्रिसिएट करने 10% से, फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी 1,37,000, इसका 10% कितना हो जाएगा 13,700। ठीक है, क्या लिखेंगे टू फिक्स एसेट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है, एक कस्टमर है जिसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया, तो उसने प्रोमिस किया कि वो 1,000 पे करेगा, मतलब डेटर्स की वैल्यू हम बढ़ा लेंगे 1,000 से, डेटर्स डेबिट 1,000। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल कर लेंगे। सो ये टोटल आ जाएगा 14,700 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा अपने पास 3,000। रिवैल्यूएशन का डेबिट ज्यादा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास लॉस, रिवैल्यूएशन का डेबिट ज्यादा है, कितना है रिवैल्यूएशन का डेबिट 14,700, क्रेडिट कितना है 3,000, मीन्स 11,700 का डेबिट एक्सेस है, मीन्स हमारे पास लॉस है। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन का डेबिट है तो उसे राइट ऑफ करेंगे, तो क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से 11,700 से। अगर आपको अभी भी डाउट है ये एंट्रीज कैसे हो रही है, तो आप डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और एंट्रीज पास करो। ठीक है, वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट एंट्री समझ में आ रही है तो कर लो। देखो सीधी सी बात है, एसेट क्रेडिट हुआ क्रेडिट होंगे, एसेट बढ़े डेबिट होंगे, इसका उल्टा इफेक्ट कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो 11,700 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि लॉस है अपने पास एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट। किस रेशियो में बढ़ जाएगा ये, ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का क्या है 2:1, 11,700 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, सो डिवाइडेड बाई कर लेंगे इसको 3 से, 11,700 डिवाइडेड बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 3,900 एंड 7,800। ये अपने पास रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो एक ना अपने पास रिजर्व फंड गिवन है कितने का 18,000 का, वैसे तो क्वेश्चन में हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसको वहां लिख लेंगे, लेकिन इसकी एंट्री मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास क्या एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट 1/4/2000, कौन सी डेट थी 22, रिजर्व फंड बैठेगा पार्टनर्स में, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अब जिस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के साथ अकाउंट बनाने हो ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है फिर,
18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 2:1 में, तो कितना आ जाएगा अपने पास 12,000 एंड 6,000। अभी कम से कम आप यहाँ पे 8-10 लाइन छोड़ देना, यहाँ पे 2-3 एंट्री और आएगी अभी। ठीक है, जो नए पार्टनर की जो बेस पे जब हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे ना पार्टनर्स की, तो कोई पार्टनर कैश लेके आएगा, कोई लेके जाएगा, तो 2 या 3 एंट्री वहां पे आएगी अपने पास। 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 3 भी हो सकती है, देखो। ठीक है, वैसे 3 तो नहीं होगी क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, 2 ही आएगी बस। ठीक है, 2 एंट्री के लिए ये मान लो 1 2 3 4 5 6 लगभग 7-8 लाइन छोड़ दो आप। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन हो गया अपने पास, हमने जर्नल एंट्रीज में रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर दिया। अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा अपने पास पार्टनर्स का नाम एक्स वाई नया पार्टनर जेड, एक्स वाई नया पार्टनर जेड बाई बैलेंस बी डी। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितने 75 62 75,000 एंड 62,000। अब हमने हर एंट्री की है पास, तो सीधे डायरेक्ट जर्नल एंट्री में आ जाओ और देखते रहो कहाँ पे क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है। जेड हुआ अपने पास क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बाई बैंक। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है 40,000 से, तो यहाँ लिख देंगे जेड में 40,000। ठीक है, इस तरह से लिखते हुए चलो। फर्स्ट एंट्री होगी, उसके बाद ये दोनों क्या हुए क्रेडिट हुए, डेबिट के अपने पास प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी अमाउंट अपने पास 10,000 एंड 5,000, 10,000 एंड 5,000। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, ये वाली एंट्री भी गई। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई डेबिट हुई 5,000 एंड 2500 से, 5,000 एंड 2500 से। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास। अच्छा, हमने एक स्टार और बनाया था, देखो यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है मेरे को। इस स्टार में क्या करना है, एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, इसकी भी एंट्री करो भाई। यहाँ पे एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया एट दिस वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट गई, तो अपने पास क्या होगी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। और एक्स की कैपिटल क्या हो जाएगी अपने पास डेबिट, तो एंट्री क्या आ जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। ठीक है, 3 एंट्री की होगी अपने पास। चलो कोई बात नहीं, देखो। ठीक है, स्टार बनाने का यही फायदा, आपको याद आ जाता है क्या करना है, हम भूल जाते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हो अगर आपको कुछ याद है, जब आप आंसर लिखोगे तो आप भूल जाते हो क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं ये एंट्री करनी थी भूल गया, बाद में यहाँ पे गलती से आया तो पता चला स्टार है। स्टार का मतलब एक एंट्री और करनी बाकी थी यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट। इन्होंने अमाउंट विड्रॉ की थी तो क्या लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट 5,000 एंड 2500। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये एंट्री होगी अपने पास। यहाँ पे है ही नहीं कैपिटल का कोई, यहाँ पे भी कैपिटल नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स डेबिट हो रहे रिवैल्यूएशन लॉस से 7800 एंड 3900 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये एंट्री भी होगी कंप्लीट। यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई 12,000 एंड 6,000 से बाय रिजर्व फंड 12,000 एंड 6,000। ये एंट्री भी होगी। एक्स कैपिटल हम डेबिट कर लेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 10,000 की, तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। ठीक है, अब टोटल करो और बैलेंस कैलकुलेट करो। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। सो बैलेंस कितना आएगा अपने पास 75,000 10,000 12,000, ये हो जाएगा अपने पास 97,000। इस 97,000 से माइनस कर देंगे 5,000 7,800 एंड 10,000, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 74,200। ऐसी वाई पे चलते हैं 62,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 73,000। 73,000 से माइनस कर देंगे हम कितना 2500 एंड 3900, अमाउंट आ जाएगी 66,600। और जेड का तो सिंपल ही है 40,000। ठीक है, अब इसी बैलेंस को यहाँ पे ब्रोट डाउन करेंगे बाय बैलेंस बी डी। ब्रोट डाउन कर लेंगे इस बैलेंस को, कितना आ जाएगा अपने पास 74,200 66,600 एंड 40,000। ठीक है, ये हो गया। टू बैलेंस सी डी लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, जैसे लास्ट वाले केस में तो हम पहले लिख देते थे, इसमें अभी मत लिखना, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होगी अभी, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अब कैपिटल हो गया हमारे पास यहाँ, लेकिन अब क्वेश्चन ने बोला था कि जेड ब्रिंग कर रहा है विड्रॉ कैश करना है बाई ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, कि पार्टनर्स या तो कैश लेके आएंगे या लेके जाएंगे और अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर लेंगे जेड के बेस पे। किसके बेस पे, जेड के बेस पे। ठीक है, सो जेड की कैपिटल कितनी है अपने पास, जेड की कैपिटल कितनी है 40,000।
इस 40,000 को वो कैपिटल लेके आया कब, जब उसका प्रॉफिट में शेयर कितना था 1/4। कितना शेयर था उसका 1/4। तो इसके बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई 4/1 1,60,000। भाई इसका शेयर अगर 1/4 है 40,000 में, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी रहेगी 40,000 मल्टीप्लाई 4/1 1,60,000। अब इस 1,60,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमने कैलकुलेट किया था कितना था 211। कितना था 211। ठीक है। सो 211 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा कैपिटल में 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/4। वाई का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4। और जेड का शेयर तो उतना ही आएगा क्योंकि इसके बेस पे तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4 40,000 40,000 एंड 80,000 40 40 80। ये जो बैलेंस आया इसको यहाँ लिख लो, मतलब इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए 80 40 एंड 40। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए 80 40 40। देखो अब जो एक्स की कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए 80,000 है, कितनी 74,200 मीन्स ये कितनी अमाउंट लेके आएगा, कितनी अमाउंट लेके आएगा माइनस कर लो 80,000 से माइनस हो जाएगा कितना 74,200। ये आ जाएगा 5,800। ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है। क्या है ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। ठीक है। जेड का तो सेम ही रहना है, जेड के अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा, जेड का तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 40 40, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा वाई की कैपिटल कितनी है अपने पास 66,600। कितनी है 66,600। होनी कितनी चाहिए 40,000। तो ये अमाउंट निकाल ले जाएगा, कितनी अमाउंट ले जाएगा यहाँ से 26,600 की अमाउंट ये विड्रॉ कर लेगा। आया समझ में। इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी एक्स की 80,000 है, कितनी 74,200, तो ये अमाउंट लेके आएगा। वाई की कैपिटल होनी चाहिए 40,000 है, कितनी 66, तो ये अमाउंट विड्रॉ कर लेगा। तो ये दो जर्नल एंट्री और पास करनी पड़ेगी। क्या एक्स क्या कर रहे हैं कैपिटल लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कितनी अमाउंट लेके आ रहा है 5800। वहीं वाई अमाउंट लेके जा रहा है तो वाई की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हम पे कर रहे हैं तो बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट से 26,600 से। ठीक है। अब अपने पास जर्नल एंट्री का काम हो गया कंप्लीट, रिवैल्यूएशन हो गया अपने पास, वो जर्नल एंट्री में गया, हमारे पास कैपिटल हो गया कंप्लीट। अभी एक काम और बचा, बैलेंस शीट और करनी है। बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं ये, 6 नंबर का क्वेश्चन 15 मिनट में आपको कंप्लीट सोल्व करना है। छोटी सी भी मिस्टेक कहीं हुई गए 6 नंबर। ठीक है। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग सोचो, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मिस्टेक हो जाए तो लास्ट में आंसर कैसे मैच करेगा। चलो देखते हैं। बैलेंस शीट का सेम फॉर्मेट रखेंगे। क्रेडिटर सबसे पहले, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 25,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स के ऊपर, नहीं है, तो यहाँ पे कर लो 25,000। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन करो ना तो यहीं पे ही छोटा सा टिक कर लो कि किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है। बाकी आइटम्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर। ठीक है। ये 4 आइटम है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स के ऊपर है और टाइपराइटर, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये 4 आइटम, बाकी सब कुछ सेम आएगा। रिजर्व फंड ऑलरेडी बट ही चुका है, तो रिजर्व फंड तो खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल्स का बैलेंस पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे कैपिटल्स का कितना बैलेंस आ जाएगा 80 40 40, 80,000 40,000 40,000, मतलब इनकी कैपिटल हमने प्रोपोर्शनेट कर दी 1,60,000। क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ एसेट्स के ऊपर, कैश। तो यहाँ पे अगर आप कैश का अकाउंट बना लो तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि काफी सारी एडजस्टमेंट्स है। ठीक है। तो अगर हम कैश का अकाउंट बना ले, बैलेंस बीडी कितना अपने पास 5,000, टू बैलेंस बीडी कितना है यहाँ पे 5,000। अगर नहीं बनाओगे डायरेक्ट लिख दोगे अगर मान लो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप वर्किंग कर देते हो तो ज्यादा बेस्ट है। नया पार्टनर आ रहा है, कितना कैश लेके आया ये 40,000। 40,000 नया पार्टनर कैश लेके आया टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उसके अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल आया था कितना 15,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया था 7,500। क्या लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल 5,000 एंड 2,500। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैश अकाउंट बनाने की, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो कितना कैश आया कितना कैश गया। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने वैसे बोला नहीं है, लेकिन बना लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। या फिर एडजस्टमेंट वर्किंग में करके दिखा दो इसको, प्लस माइनस करके, वो भी ठीक है। ठीक है। तो हमने कैश का यहाँ पे ट्रीटमेंट कर लिया।
कैश का हमने ये वाला ट्रीटमेंट कर दिया, और कैश का ट्रीटमेंट चेक करो कहीं है यहाँ पे। कैश आया 5800, एक्स लेके आ रहे हैं 5800, एक्स लेके आया तो एक्स कैपिटल, और वाई कितनी अमाउंट ले गया 26600 बाई वाई इज कैपिटल। बैलेंस चेक कर लो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड ही आना चाहिए बैलेंस। 5000, 40,000, 15,000, 5800 माइनस 5,000, 2500 माइनस 26,600, तो बैलेंस बचेगा अपने पास 31,700। अच्छा कैश था, बैंक था ये, हमने बैंक यूज किया ना यहाँ पे, कैश एट बैंक। अच्छा तो कैश एट बैंक, तो ये भाई डेबिट आ सकता है बैलेंस यहाँ पे ना, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो कैश का बैलेंस आ गया 31,700 अपने पास, हो गया। नाउ नेक्स्ट, डेटर्स की वैल्यू 15,000, एडजस्टमेंट किया, डेटर्स की वैल्यू 1,000 एक्सेस मिलेगी, तो डेटर्स कितने के हो गए अपने पास 15,000 प्लस 1,000 कितने के हो गए डेटर्स 16,000 के हो गए डेटर्स। ठीक है, ये हो गया ये हो गया। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 10,000। नेक्स्ट अपने पास इन्वेस्टमेंट, एक्स ले गया, कुछ नहीं करना। टाइपराइटर की वैल्यू 1,000 हमें कम करनी है, टाइपराइटर की वैल्यू 5 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 4,000। ठीक है, टाइपराइटर की वैल्यू हमने कम की थी ना, कितनी कम की थी 1,000, और फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी कम करनी है 13,700। फिक्स एसेट है कितने का 1,37,000 का, 1,37,000 से माइनस कर देंगे 13,700। सो बैलेंस कितना आ जाएगा 1,233,000। चेक करो क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी है, और फिर टोटल कर लो, नहीं है तो। सो यहाँ पे एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,85,000, ऐसे लाइबिलिटी साइड का टोटल भी कर लेंगे, ये भी कितना आ रहा है 1,85,000, और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 78। कितना टाइम लगा, पूरे 22 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी थी ना, जर्नल एंट्री करने में पूरा टाइम जाता है, वो जर्नल एंट्री करो, फिर कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट करो, एक तो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन करके कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ये जल्दी हो जाएगा अब ये, यार इतनी जल्दी तो नहीं होगा। देखो, एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3, डी एडमिट हुआ इनटू द फर्म 1/4 शेयर के लिए, विच ही गेट 1/8 फ्रॉम ए 1/8 फ्रॉम बी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या आएगा 1:1। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एग्रीड अपॉन 320, टोटल कैपिटल क्वेश्चन ने खुद ही दे दी, एंड डी इज टू बिंग इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस कैपिटल, वो लेके आएगा 1/4। तो इसका कैपिटल में कितना शेयर हो जाएगा 320 का 1/4 80,000। द कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर आर ऑल्सो बी एडजस्टेड इन देयर रेशियो इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और उस कैपिटल को इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एबीसी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर, इनकी कैपिटल बता दी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब कौन सी कैपिटल है ये, देखो ये कौन सी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब है ये वाली कैपिटल, बैलेंस बीडी जो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का वो सारा पोर्शन बच गया जो हमने अभी तक किया था, बस हमें ये इतना पोर्शन इस क्वेश्चन में करके दिखाना है, इतना इतना बस, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वहां से बताओ, मतलब कैपिटल अकाउंट का जो सेकंड पोर्शन है हमें बस वो कंप्लीट करना है। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल बता दी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ एबीसी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहला काम है हमारे पास न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। ठीक है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, कौन कितनी लेके जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा एबीसी का 5:3:2, ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम बोल रखा है तो डायरेक्ट आ जाएगा 5:3:8:10, 5/10 माइनस कितना दे दिया इसने 1/8, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास 40, या फिर 80 से सोल्व कर लो, जैसे भी करना चाहो, 40 करो 420 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास 5, 15/40। बी इज न्यू शेयर, अगर आपको एलसीएम से सोल्व करना नहीं आ रहा तो डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना अपने पास बी का ओल्ड शेयर कितना 3/10 माइनस कितना दे दिया इसने 1/8, एलसीएम 40 अपने पास अगेन, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 5 10 बाई, सॉरी कितना आएगा अपने पास 4 12, 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा 7/40। तो पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 15/40, रेशियो 7/40। सी का जो पुराना शेयर था वही चलेगा, 2 बाई कितना अपने पास 10, एंड डी का शेयर कितना है अपने पास 1/4। तो इन चारों का एलसीएम कितना हो गया अपने पास 40 आ जाएगा, 15:7 रेशियो 4 से मल्टीप्लाई करो 8:10, 15 7 8 10,
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ गया 15:7:8:10। ठीक है, पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया अपने पास 15:7:8:10। अब जो गुडविल सॉरी अपने पास जो टोटल कैपिटल क्वेश्चन में फिक्स कर रखी है 320, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो इस रेशियो में। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? 3,20,000। ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो, जैसे भी आप करना चाहो, ABCD, यहाँ पे लिख लो ABCD। तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी न्यू रेशियो में? 3,20,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 3,20,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई लिख लेते बाद में अमाउंट लिख लेंगे फिर। कितना कितना शेयर है इनका? 15:7:8:10, तो 15 + 7 + 8 + 10 कितना हो जाएगा? 40। तो ये आ जाएगा 15/40, 7/40, 8/40 एंड 10/40। तो ये 1/4, ये तो 80,000 आ जाएगा सीधा। ये आ जाएगा अपने पास 3,20,000 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 15, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1,20,000 ए का शेयर, बी का शेयर आ जाएगा अपने पास 56,000, सी का शेयर आ जाएगा अपने पास 64,000 एंड डी का शेयर हो जाएगा अपने पास 80,000। ये तो आ गई इनकी न्यू कैपिटल। ठीक है, इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है यहाँ पे? क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,75,000 एंड 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट ब्रोट इन और विड्रॉन बाय पार्टनर। अमाउंट ब्रोट इन, कौन लेके आएगा अमाउंट और कौन विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ। ठीक है, सो देखो पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,20 है, कितनी? 1,00,000, तो 20,000 क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, विड्रॉ कर लेगा। उसके बाद होनी चाहिए 56, है कितनी? 75। एक मिनट, ये गलत लिख दिया हमने, दोबारा देखो। पार्टनर की कैपिटल है होनी कितनी चाहिए? 120, है कितनी? 1,00,000, तो कितनी अमाउंट लेके आएगा? ये 20,000 की अमाउंट लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल कितनी है इसकी? 56 होनी चाहिए, 56 है कितनी? 75। तो ये अमाउंट विड्रॉ कर लेगा, कितनी अमाउंट विड्रॉ कर लेगा? 19,000, 75 - 56। अब सी की कैपिटल कितनी है अपने पास? 64 होनी कितनी चाहिए? 64 है कितनी? 60,000, तो कितनी अमाउंट लेके आएगा? ये 4,000। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अभी पार्टनर की कैपिटल 60 है, फ्यूचर में कितनी होगी? 64, तो कितनी लेके आएगा? 4,000। पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1,00,000, होनी कितनी चाहिए? 120, कितनी लेके आएगा? 20,000। पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 75, होनी कितनी चाहिए? 56, कितने विड्रॉ कर लेगा? ये 19,000, ये विड्रॉ कर लेगा, ये अमाउंट अपने पास ले आए। ठीक है, तो अब हम एंट्रीज पास कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? डेट गिवन है क्वेश्चन में नहीं है, तो जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था पहले वो लिख ले। नया पार्टनर कितने कैपिटल लेके आ रहा है? 80,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट लेके आया ये? 80,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री, ये दोनों पार्टनर अमाउंट लेके आ रहा है ए एंड सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। कितनी कितनी अमाउंट है? 20,000 एंड 4,000। कितनी अमाउंट लेके आएंगे ये? 24,000। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? ये अमाउंट विड्रॉ कर रहा है बी, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट विड्रॉ कर रही है? 19,000। ठीक है, तो ये तीन एंट्री हो जाएगी अपने पास। पहली एंट्री, नया पार्टनर अपने पास कैपिटल लेके आया 80,000 की, ये दोनों पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 20 एंड 4,000, 24,000, और ये पार्टनर क्या कर रहा है अपने पास? बी पार्टनर क्या कर रहा है? कैपिटल विड्रॉ कर रहा है कितनी? 19,000 की। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 79 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है ये। अभी तक 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके और हमारे दो ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? 3:1 विद कैपिटल्स ऑफ 70, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। 3-2-1 का रेशियो है और इनकी कैपिटल्स कितनी है? 70, 60, 40। डी एडमिट हुआ फर्म में 1/4 शेयर के लिए विच ही एक्वायर 1/8 फ्रॉम ए 1/8 फ्रॉम बी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर ए एंड बी कितना हो गया? 1:1 का। ठीक है,
डी ब्रिंग्स कर रहा है 60,000 फॉर इच कैपिटल एंड 32 फॉर इच शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी, 3/4 अमाउंट विड्रॉ हो गई, पूरी नहीं 3/4। Capital of the partner of the new firm be adjusted in the profit sharing ratio on the basis of D's capital and excess or deficit capital to be adjusted in cash। कहने का मतलब क्या कि पार्टनर डी के बेस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है, मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें कैपिटल बांटनी है। साथ में कोई एक्सेस या डेफिसिट आया वो किससे करना है, कैश से करना है या फिर बैंक से करना है, वो एक ही बात। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे कैश आया था और एडजस्टमेंट किससे करनी थी, यहाँ पे तो कोई ऐसा गिवन नहीं था, तो हमने बैंक से किया था ना, ये सारा बैंक से किया था। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे कैश लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन रखना एक ही टर्म, या तो कैश या फिर बैंक, तो जैसे भी करना है दोनों ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि किससे करना है, हमें सब कुछ कैसे करना है। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो काफी जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट करना है और कैश अकाउंट भी बनाना है, तो काफी टाइम 10 मिनट आराम से जाएगी इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो, पार्टनर ए एंड बी का सेक्रीफाइजिंग रेशियो हमने डायरेक्ट बता दिया कितना है, 1:1। 1/8 ए से जा रहा है, 1/8 बी से जा रहा है, ए एंड बी के बीच में सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ जाएगा 1:1। सी कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सी कोई भी अमाउंट सेक्रीफाई नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम गिवन है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/6, डी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/6, इनमें से माइनस कर देंगे 1/8 एंड 1/8, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, या तो 48 से सोल्व कर लो या फिर 24 से सोल्व कर लो, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 48, ये अपने पास 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा अपने पास 18/48। चाहे एलसीएम 24 से सोल्व कर लो, कमेंट करके ये मत बोलना सर गलत आपका ये 48, 16 माइनस 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 48, 16 माइनस 6 कितना आ जाएगा 10/48। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा पार्टनर्स का, 18/48, 10/48। सी का शेयर तो वही है जो पहले था 1/6, एंड डी का शेयर कितना अपने पास, कितने शेयर के लिए आ रहा है ये, 1/4 शेयर के लिए, तो एलसीएम 48, ये अपने पास आ जाएगा 18, 10, ये आ जाएगा अपने पास 48 डिवाइडेड बाई 6, 8 एंड 12, मीन्स पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18, 10, 8 एंड 12, तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो इसको, ये हो जाएगा अपने पास 9:5:4:6, ये पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 9:5:4:6, ठीक है। अब हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर ले फर्म की। डी जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कितने लेके आ रहा है, 60,000, डी इज कैपिटल कितनी यहाँ पे, डी कैपिटल लेके आया 60,000 की, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसी के बेस पे कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है, ठीक है। 60,000 मल्टीप्लाई बाई कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/1 से, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 2,40,000 अमाउंट हो जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। इस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए बी सी, किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई न्यू रेशियो क्या है, 9 बाई कितना आ जाएगा अपने पास, इनका टोटल करना 24, 9/24, 5/24, 4/24 एंड 6/24, और इनका शेयर हम यहाँ पे लिख लेंगे चारों का, कितना कितना आएगा, ठीक है। सो डिवाइड कर लो, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 24, ये तो डायरेक्ट ही 10,000 आ गया, तो अमाउंट लिख लेते हैं 90,000, 50,000, 40,000 एंड 60,000, तो ये क्या होगी पार्टनर्स की न्यू कैपिटल हो गई, क्या होगी ये न्यू कैपिटल। ऐसे यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे आगे, ओल्ड कैपिटल, और यहाँ पे अपने पास एडजस्टमेंट हमें पता चल जाएगी कि क्या करना है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के लिए अब क्वेश्चन में फाइनल कैपिटल तो गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए बी सी डी का, ए बी सी डी, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी, तो बाय बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा, 70, 60, 40, 70, 60 एंड 40। कोई भी ओल्ड आइटम जिसके बारे में बात कर रखी हो, पी एंड एल जर्नलिज्म कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीधे गुडविल की एंट्री के ऊपर, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल,
ठीक है, गुडविल की एंट्री कर लें, फिर हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर वो एक जगह ही कर लेंगे सारी। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितनी गुडविल लेके आया, 32,000 की गुडविल लेके आया। किस रेशियो में बटेगी, इक्वल बटेगी, 16,000 क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो 16,000। ठीक है, अब ये अमाउंट इन्होंने विड्रॉ की थी, 16,000 का कितना विड्रॉ किया था इन्होंने, 3/4 अमाउंट विड्रॉ की थी, तो 16,000 का 3/4 कितना आ जाएगा, 12,000 एंड 12,000 इन्होंने ड्रॉइंग कर ली थी यहाँ पे। ठीक है, मतलब टोटल गुडविल का इन्होंने कितना विड्रॉ किया, 3/4। या फिर ऐसे कर लो 16,000 का कितना विड्रॉ किया इन्होंने, 3/4, 12,000 एंड 12,000। ये एंट्री करेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया, गुडविल की एंट्री होगी। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया वो भी लिख लो, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 60,000 रुपए की, वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 60,000 की वो कैपिटल लेके आया, टोटल कर लो, और ये अपने पास आ जाएगी कैपिटल्स टू बैलेंस शीट। कितने कितनी आएगी, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 86,000, 86,000 से माइनस करेंगे 12,000, 74,000। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 76,000, 76,000 से माइनस कर देंगे 12,000, कितना आ जाएगा 64,000। ठीक है, यहाँ पे अपने पास अमाउंट आ जाएगी 40,000 एंड 60,000, 40,000 एंड 60,000। एक ए का मतलब है 3 जीरो। अब इसी अमाउंट को बैलेंस बीडी करेंगे, कितना अमाउंट हो जाएगा अपने पास 74,000, 64,000, 40,000 एंड 60,000। ठीक है, ये हो गया। वैसे अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट तो बना ही रहे, वहीं से ही बता देंगे क्या आएगा अपने पास। तो यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा अपने पास 90, 50, 40, 60, 90, 50, 40 एंड 60,000। तो देखो डी का तो सेम ही है 60,000, इसके अंदर तो कुछ नहीं करना, इसको सेम छोड़ दो। सी का भी सेम है 40,000, कुछ नहीं करना, सेम छोड़ दो 40,000। अब ए एंड बी में चेंज आएगा, ए की कैपिटल कितनी है यहाँ पे 90,000, कितनी है 90,000, बैलेंस बचा कितना बाई बैंक, यहाँ पे बैलेंस बचेगा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कितना बैलेंस बचेगा 16,000 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, उसके बाद अब बी का देखो यहाँ पे टोटल कितना है 64,000, 64,000 माइनस 50,000 कितना बैलेंस बचेगा 14,000। तो क्या लिखेंगे टू बैंक, ये दोनों क्या है बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर एंड बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। या फिर हम दूसरा व्यू देख सकते हैं, क्या होगा अपने पास दूसरा व्यू, ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 90,000, है कितनी 74, ये कितनी अमाउंट लेके आएगा 16,000। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 64, है कितनी, सॉरी कितनी होनी चाहिए 50, है कितनी 64, तो कितनी अमाउंट विड्रॉ करेगा 14,000। तो ये कैपिटल कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हमें जर्नल एंट्री जोर करनी है इस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री, डेट गिवन है क्वेश्चन में नहीं है, तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे। पहले नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्री कर लेते हैं, नया पार्टनर क्या क्या लेके आया, बैंक या कैश। अच्छा क्वेश्चन में कैश वर्ड यूज किया था ना स्पेशल, तो बैंक यू नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, कैश ही लिखेंगे फिर। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कितनी अमाउंट आई थी अपने पास 60,000 कैपिटल का, 32,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का, 60 एंड 32 टोटल अमाउंट कितनी आ गई अपने पास 92,000। अभी इसके बाद एक काम और करना है, कैश अकाउंट अभी और बनाना बाकी है इसमें। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, सिर्फ दो ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे थे, 32,000 की अमाउंट को पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे थे, 16,000 एंड 16,000। ठीक है, ये वाली एंट्री जो मैं आपको बताता आप डायरेक्ट लिख लो, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 एंड 16,000। ठीक है, अब इस गुडविल का 3/4 इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो इसका 3/4 लिख लेंगे, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट। 16,000 का 3/4 कितना हो जाएगा अपने पास 12,000, 12,000। या फिर 32,000 का 3/4 करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट कर दी हमने 24,000, 24,000 सेक्रीफाइजिंग रेशियो, यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो बटा था, ये भी सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वल बढ़ जाएगा। सो इस अमाउंट की बात कर रहे थे हम 12,000 एंड 12,000, इस एंट्री से आया ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अब अपने पास, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करें, अब जो पार्टनर कैश लेके आया या फिर लेके गया,
ए कैश लेके आ रहा है, कितना कैश लेके आ रहा है? ए 16,000, इसकी एंट्री कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये 16,000 का कैश लेके आया। बी कितना कैश लेके जा रहा है? बी लेके जा रहा है कितना कैश? 14,000 का। बी 14,000 का कैश लेके जा रहा है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पार्ट यहाँ पे कैश आया, यहाँ कैश गया, कहाँ से पता चला हमें? कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में ए क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो ए का हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। डेबिट कौन हो जाएगा? कैश। डेबिट साइड कैश आता है हमारा। ठीक है, ये हो गया। अभी क्वेश्चन में हमें कैश अकाउंट और बनाना है, वो और कर लेते हैं, फिर अपने पास आज की वीडियो खत्म। काफी लेंदी वीडियो होगी, 3 क्वेश्चन में काफी टाइम चला गया। तो सबसे पहले टू बैलेंस बी डी, तो कैश का बैलेंस कितना अपने पास? ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो कैश आया, कैश कहाँ पे आया अपने पास? डी इज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल टू डी इज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 60,000 एंड 32,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फर्स्ट एंट्री होगी जहाँ पे कैश आ रहा है। यहाँ पे कैश की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है 24 बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, बाई ए इज कैपिटल बाई बी इज कैपिटल, 12,000 एंड 12,000। ये हो गया अपने पास नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद कैश अपने पास आया, ए लेके आ रहा है कितने का कैश? 60,000 रुपीज का। 16,000 का ए कैश लेके आया, क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट। बी कैश लेके जा रहा है 14,000 का, बाई बी इज कैपिटल अकाउंट। टोटल कर लो, कैश है तो बैलेंस हमेशा किस साइड बचेगा? क्रेडिट साइड। सो ये टोटल आ जाएगा 60 प्लस 32 प्लस 16, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1,08,000। इस 1,08,000 से माइनस कर देंगे हम कितना? 12, 12, 14। सो बैलेंस बच जाएगा 70,000। कितने का बैलेंस बचेगा अपने पास? 70,000 रुपीज का। सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 80 का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सो वीडियो पूरी 42 मिनट्स की हो गई, काफी ज्यादा टाइम लग गया।